हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसको कल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। आज इसकी कौन सी दूसरी क्लास है। तो हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें क्या इसके बारे में देख चुके थे, क्यों लाया गया है और इसके नाम वगैरह और बाकी चीज़ें, इसकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हम इसमें जान चुके थे। आज हमको पढ़नी है धारा 2 और धारा 1 भी कल देख लिए थे। आज देखते हैं धारा 2। धारा 2 किससे संबंधित होती है? धारा 2 संबंधित होती है किससे? वो होती है परिभाषाओं से। तो धारा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। धारा 2 सभी में क्या होती है? परिभाषा। धारा 2, तो धारा 2 में क्या होती है? परिभाषाएं। परिभाषाएं। तो धारा 2 में क्या होती है? परिभाषाएं। धारा 2 में है परिभाषाएं। तो चलिए परिभाषाएं किस किस की परिभाषाएं क्या क्या, तो इसमें जो शब्दावलियां हैं उनको हम देखते हैं। तो पहले देखिए 2A धारा, कौन सी धारा? 2A। धारा 2A में किसकी परिभाषा है? धारा 2A में परिभाषा है, इसमें लिखा हुआ पर्यावरण। क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण। पर्यावरण, इसका मतलब क्या है कि इसमें किसकी परिभाषा पूछी गई है? पर्यावरण की परिभाषा। ये नहीं लिखा हुआ उसमें परिभाषा, लेकिन क्या लिखा हुआ? पर्यावरण लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? पर्यावरण। तो पर्यावरण की परिभाषा यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? एक अलग डिफरेंट तरीके से यहाँ पर पर्यावरण की परिभाषा हमको देखनी है, जो कि आज तक हम पढ़ते आए हैं पर्यावरण की परिभाषा। उससे क्या विभिन्न पर्यावरण की परिभाषा यहाँ हम देखेंगे। पर आज तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि पर्यावरण जो शब्द है वो कितने 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है क्या? हमारे चारों ओर। आवरण का मतलब ढका हुआ। मतलब पर्यावरण हमारे आसपास के चारों ओर जो वायुमंडल से घिरा हुआ है, जिसमें क्या जीवित प्राणी जीव जंतु रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम पर्यावरण कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या पर्यावरण की एक अलग ही परिभाषा देखें। तो देखते हैं इसमें पर्यावरण में इसमें क्या है। पर्यावरण में एक इसमें क्या देखना है कि इसमें पर्यावरण में इसमें जो परिभाषा है वो कहाँ से बनेगी? वो बनेगी संबंध से। इसमें क्या? संबंध से। संबंध में किसका संबंध? अंतर संबंध। क्या? एक दूसरे के मध्य। पर्यावरण में जो संबंध होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के बीच कैसा होता है? अंतर संबंध होता है। क्या होता है? एक दूसरे के बीच संबंध, अंतर संबंध होता है। क्या होता है? एक तंत्र दूसरे तंत्र से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें क्या है? अंतर संबंध। अंतर संबंध, ये शब्द लिख दिए। ये क्या हो गया? ये अंतर संबंध हो गया। ये क्या हो गया? अंतर संबंध हो गया। अब किस किस का अंतर संबंध? तो इसमें क्या इसमें लिखा हुआ है? जल। क्या? जल। वायु। क्या हो गया? वायु। भूमि। क्या होगी? भूमि। मानव। क्या क्या शब्द दिए गए हैं? ये शब्द सारे के सारे परीक्षा में पूछे गए हैं। जल, वायु, भूमि, मानव, जीवित प्राणी, जीवित प्राणी, जीवित प्राणी, पौधे। कौन? पौधे। सूक्ष्म जीव। कौन? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। और क्या इसमें एक चीज़ और क्या है? संपत्ति। क्या है? संपत्ति को भी क्या किया गया? शामिल किया गया है। इन सब को मिला के क्या होता है? इन सब को मिला के बनती है पर्यावरण की परिभाषा। इन सब को मिलाकर क्या बना? पर्यावरण। अब देखते हैं कैसे इसको इन सबको मिलाकर पर्यावरण की परिभाषा बनती है। तो इसमें क्या सीधे पढ़ेंगे कहाँ से? जल, वायु, भूमि, मानव, जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव एवं संपत्ति, या क्या कह सकते हैं? तथा संपत्ति के मध्य, या क्या कह सकते हैं? के बीच। किसके? के मध्य या के बीच अंत के बीच मौजूद। क्या? के बीच मौजूद अंतर संबंध को क्या कहते हैं? अंतर संबंध को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर संबंध को पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी। इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिख लेते हैं कि क्या
क्या लिखेंगे, जल, वायु, भूमि, मानव, जीवित प्राणी, क्या मानव, जीवित प्राणी, कैसे, जीवित प्राणी, पौधे, क्या, पौधे, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, कौन, सूक्ष्म जीव, और संपत्ति ये क्या कह सकते हैं, तथा संपत्ति, संपत्ति, क्या, तथा संपत्ति, तथा संपत्ति के बीच, कैसा, के बीच विद्यमान, क्या, के बीच विद्यमान अंतर संबंध को, क्या, किसको, अंतर संबंध को क्या कहेंगे, को पर्यावरण कहा गया है, कहा गया है। किसमें, धारा 2A में, धारा 2A में किसको पर्यावरण कहा गया है, वो क्या है, किस किस से मिलकर, जल हो गया, वायु हो गई, भूमि, मानव, जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच अंतर संबंध को क्या कहा गया है, पर्यावरण कहा गया है। तो ये किसकी, पर्यावरण की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं आगे 2B। 2B में किसकी परिभाषा है, 2B में है पर्यावरण प्रदूषक। तो इनको देखते हैं। 2B में पर्यावरण धारा 2B, 2B को क्या कह सकते हैं, दो खा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दो खा भी कह सकते हैं। तो इसमें किसकी परिभाषा है, इसमें परिभाषा है पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषक, किसकी, पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, इन्वायरमेंटल, ENVIRONMENTAL, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट, POLLUTENT, पॉल्यूटेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। ये क्या, अब एनवायरनमेंट, पर्यावरण प्रदूषक का क्या मतलब है, पर्यावरण प्रदूषक का किससे मतलब है, ये क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषक, क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषक। ये पता नहीं क्या हो गया, इसमें दिख नहीं रहा साफ, पता नहीं ये क्यों साफ नहीं दिख रहा भाई, ये क्या हो गया इसमें कैमरे में। पर्यावरण प्रदूषक क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषक, कुछ आ ही नहीं रहा यार, ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई कैमरे में। पर्यावरण प्रदूषक, तो देखते हैं पर्यावरण प्रदूषक। आपने कई बार देखा होगा कि जब क्या होता है, कहीं चीज़, किसी चीज़ की, किसी कोई भी चीज़ हो, अगर कहीं पर किसी चीज़ की क्या हो, मात्रा अधिक हो जाए, क्या हो जाए, मात्रा बढ़ जाए यदि किसी चीज़ की, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पॉल्यूशन होने लगता है, क्या होता है, पॉल्यूशन होने लगता है। तो जैसे अगर किसी भी पारितंत्र में देख लो, तो जैसे मान लीजिए कोई जल पारितंत्र है, क्या, जो जल तंत्र है, जल तंत्र में यदि क्या हो, अधिक मछलियों की संख्या क्या हो, बढ़ जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाता, जल गंदा हो जाता है, क्या होता है, जल गंदा हो जाता है, और क्या होता है उससे
वो क्या होता है, पारितंत्र नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से यदि पर्यावरण में क्या होगा, जो प्रदूषक हैं, जो पर्यावरण के जो प्रदूषक हैं, वो क्या हो, यदि उनकी मात्रा क्या हो अधिक हो जाए तो क्या होगा, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर्यावरण जो प्रदूषक होते हैं वो किस अवस्था में, वो किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। ठोस में भी पाए जा सकते हैं, द्रव में भी हो सकते हैं, गैस में अवस्था में भी हो सकते हैं। तो यदि ये जो हैं पर्यावरण प्रदूषक वो क्या हो, जो कोई भी पदार्थ हो वो क्या हो, ठोस, द्रव, गैस अवस्था में है, और वो क्या हो, ऐसी सांद्रता में या ऐसी मात्रा में पाए जाएं जिसकी उपस्थिति क्या हो, पर्यावरण को नुकसान या क्या क्षति पहुंचाए। क्या हो, पर्यावरण को नुकसान या क्षति पहुंचाए, किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ हो जो किसी भी अवस्था में हो सकती है, कोई भी चीज़ हो जो क्या करे, उसकी ऐसी सांद्रता या उसकी ऐसी वृद्धि जो क्या करे, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, उसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण प्रदूषक बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कोई पदार्थ जो कैसा ठोस कोई पदार्थ क्या ठोस, द्रव या गैस अवस्था में हो गया, अब सही, गैस अवस्था में हो, क्या हो, किसी भी अवस्था में हो, जो क्या हो, जो ऐसी सांद्रता का मतलब क्या हो, तो गाढ़ापन, सांद्रता किसमें, अधिकता, तो यह ऐसी मात्रा में उपस्थित हो जिससे क्या हो, जिससे पर्यावरण को क्या हो हानि या क्या हो नुकसान या क्या हो क्षति पहुंच जाए, या क्या क्षति पहुंच जाए, उनको क्या हो बोलेंगे, उनको बोलेंगे पर्यावरण प्रदूषक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोई भी चीज़ हो वो यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है तो वो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषक होगी। क्या होगी, पर्यावरण प्रदूषक होगी। तो ये हमने देखी पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा। अब देखते हैं 2C, धारा 2C। धारा 2C में किसकी परिभाषा है, इसमें परिभाषा है पर्यावरण प्रदूषण की। किसकी, पर्यावरण प्रदूषण, क्या पर्यावरण एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल, RONMENTAL पॉल्यूशन, POLLUTION पॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, कि जो पर्यावरण प्रदूषक है उनकी उपस्थिति क्या हो, उनकी उपस्थिति पर्यावरण में प्रदूषण होगी। किसकी, पर्यावरण प्रदूषकों की उपस्थिति को क्या कहेंगे, पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। किसकी, तो कहेंगे पर्यावरण प्रदूषक की पर्यावरण में उपस्थिति ही क्या कहलाएगी, पर्यावरण प्रदूषण होगी। क्या, पर्यावरण प्रदूषण है, क्या पर्यावरण प्रदूषण है। तो ये क्या, पर्यावरण की उपस्थिति ही क्या, पर्यावरण प्रदूषण है। अब देखते हैं और आगे धारा देखते हैं 2D। धारा कौन सी, धारा देखते हैं 2D। धारा 2D में है, क्या शब्द लिखा है, हथालना। अब ये हथालना शब्द क्या है, हथालना तो सुना ही नहीं, पहली बार सुना है। लतियाना, दौड़ाना, ये सब तो सुना हुआ है, लेकिन ये हथालना क्या, तो हथालना क्या बोलते हैं, हथालना को अंग्रेजी में बोलते हैं हैंडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंडलिंग, HANDLING, हैंडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंडलिंग। अभी हैंडलिंग क्या है, कि कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ में क्या करना, किसी भी पदार्थ को क्या करना, हैंडल करना। कहते हैं ना कि इस चीज़ को कौन हैंडल कर रहा है, ये हैंडल कर रहा है, ये दूसरा व्यक्ति इस चीज़ को हैंडल कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हथालना। तो इसमें क्या है, जो कोई भी पदार्थ होगा, क्या होगा, कोई भी पदार्थ होगा
यहाँ लिखते हैं कोई पदार्थ है, तो पदार्थ में क्या क्या चीज़ों को उसको हैंडलिंग कहेंगे, किस किस चीज़ों को हैंडलिंग करेंगे। तो यदि किसी पदार्थ का क्या हो रहा, विनिर्माण हो रहा, कोई भी पदार्थ का क्या हो रहा, विनिर्माण हो रहा, कोई भी पदार्थ को कोई बना रहा है किसी पदार्थ को, तो वो भी क्या है, हैंडलिंग आता है। उस विनिर्माण पदार्थ की या क्या हो रही, कोई पैकेजिंग कर रहा है, कोई उसको क्या कर रहा है, पैकेज कर रहा है, उसको पैकिंग कर रहा है, तो भी क्या उसको हैंडलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, हैंडलिंग या हथालना कहेंगे। यदि जो पैकेजिंग है उसका क्या कर रहा है, फिर कोई उसका भंडारण कर रहा है, क्या कोई भंडारण कर रहा है, तो उसको भी क्या कहेंगे, पैकेजिंग, उसको क्या कहेंगे, हैंडलिंग कहेंगे। यदि कोई क्या कर रहा है, जो निर्माण हुआ है, जो प्रोडक्ट बना है, उसमें क्या कोई बदलाव कर रहा है, उसको जो रूप में थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है, तो उसको भी क्या कहेंगे, हैंडलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, हैंडलिंग कहेंगे। उसका क्या कहें, कोई उपयोग कर रहा है, क्या उसका उपयोग, ये भी क्या हैंडलिंग है। उसका क्या करना, उपयोग करना, उसका क्या विनाश करना, उसको क्या करना, समाप्त करना। विनाश करना भी क्या है, हैंडलिंग है। क्या है, विनाश करना भी क्या है, हैंडलिंग है। उसका क्या करना, विक्रय करना, कोई क्या करना, विक्रय करना। क्या करना, विक्रय करना, या क्या करना, विक्रय करना। उसका क्या, अंतरण करना, अंतरण करना। उसको क्या, उसका परिवहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ये सब क्या है, ये सब, इन सब चीज़ों में यदि कोई भी चीज़ हो रही है तो वो किसके अंदर आएगी, हथालना के अंतर्गत आएगी। उसको क्या बोलेंगे, इसका हथालना है। इसकी, या इसको क्या, हैंडलिंग, इसकी हैंडलिंग हो रही है। क्या हो रही है, इसको हैंडलिंग, इसकी हैंडलिंग की जा रही है। इसको क्या, इस सब की को क्या कहेंगे, हैंडलिंग कहेंगे। अब देखते हैं आगे, धारा, देखते हैं धारा 2E। धारा 2E, धारा 2E में क्या है, धारा 2E में परिसंकट में पदार्थ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, परिसंकट में पदार्थ के बारे में बताया गया है। तो अब देखते हैं इसको, परिसंकट में, परिसंकट में किसके, परिसंकट में पदार्थ, किसके बारे में बताया गया है, परिसंकट में पदार्थ के बारे में बताया गया है। अब परिसंकट में का मतलब क्या है, परिसंकट में मतलब, संकट का मतलब क्या है, कोई समस्या पैदा करना या कोई नुकसान पैदा होना। क्या हो, उससे कोई नुकसान पैदा हो। तो कोई ऐसा पदार्थ जो क्या करे, जो अपनी भौतिक, रासायनिक या क्या करे, रासायनिक गुणों के कारण किसी को क्या करे, नुकसान पहुंचा सकता हो। क्या कर सकता हो, नुकसान पहुंचा सकता हो, उसको क्या कहेंगे, परिसंकट में पदार्थ कहेंगे। जो पदार्थ क्या करे, किसी भी अपने किसी भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के कारण क्या करे, वो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, तो उसको क्या कहेंगे, परिसंकट में पदार्थ। ये जिसमें क्या हो सकता है, किसी भी मानव को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, प्राणियों को, पौधों को, पर्यावरण को, सूक्ष्म जीव को, संपत्ति को, किसी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो देख लिखते हैं इसको कि कोई भी पदार्थ, क्या, कोई पदार्थ, कोई पदार्थ जो क्या करे, जो अपनी, जो क्या, अपनी भौतिक, रासायनिक, भौतिक, रासायनिक या रासायनिक गुणों के कारण, गुणों के कारण क्या करे, किसी को, गुणों के कारण क्या करे, किसी को, किसी को क्या करे, नुकसान, नुकसान पहुंचाए या नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे परिसंकट में पदार्थ। उसको क्या कहेंगे, परिसंकट में पदार्थ। वो किसको किसको पहुंचा सकता है, जैसे किसी भी क्या, किसी भी मानव को, किसी भी मानव को भी पहुंचा सकता है। क्या कर सकता, संकट मानव को पहुंचा सकता है, प्राणियों को पहुंचा सकता है, पौधों को भी पहुंचा सकता है, सूक्ष्म जीवों को भी, सूक्ष्म जीवों को, पर्यावरण को या संपत्ति को, किसी को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। अब यहीं पर देख लेते हैं एक नियंत्रक बोर्ड, किसके बारे में, एक नियंत्रक बोर्ड है, वो किसका, जो प्रदूषण का नियंत्रण करता है। तो यहीं पे उसके बारे में भी देख लेते हैं, किसके, केंद्रीय, उससे पूछा जा सकता है सवाल, केंद्रीय प्रदूषण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में। इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CPCB बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, CPCB बोल देते हैं। अब इसकी स्थापना, तो इसमें क्या पूछ सकता है, इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1974 में हुई। इसकी मंत्रालय कौन सा है, इसका मंत्रालय, तो इसका मंत्रालय कौन सा है, इसका मंत्रालय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसमें सदस्य कितने होते हैं, इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो सदस्यों की संख्या होती है कितनी, 17 होती है। कितनी होती, 17 होती है, जिनमें कितना, एक क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, प्लस जो 16 होते हैं वो क्या होते हैं, अन्य होते हैं। क्या होते हैं, वो अन्य होते हैं। इसको क्यों बनाया गया, तो इसकी यह विशेषता कह सकते हैं, इसकी विशेषता क्या है या इसका कार्य क्या है, यह क्यों बनाया गया है, तो ये किसके लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, या पोल्यूशन कंट्रोल करने से क्या है, संबंधित है, या क्या कहते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करने की ये क्या है, ये एक चीज़ क्या है, ये सबसे बड़ी संस्था है। क्या है, सबसे बड़ी संस्था, पोल्यूशन कंट्रोल करने की ये क्या है, सबसे बड़ी संस्था भी है। तो थैंक यू दोस्तों, हमने आज यहाँ तक परिभाषाएं देखी। अब धारा 3 से कल नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।